शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश में कागजों पर हजारों करोड़ का निवेश का वादा किया गया। रोजगार के सब्ज बाग दिखाए गए। तत्कालीन सरकार ने निवेशकों को बेशकीमती जमीन भी कौड़ियों के दाम पर दे दी, लेकिन सालों गुजरने के बाद भी ना तो निवेश आया, न जमीन पर प्लांट लगे और रोजगार तो भूल ही जाओ। लेकिन मोहन सरकार ने अब सख्ती दिखाई है, चाहे बाबा रामदेव का पतंजलि ग्रुप हो या फिर रिलायंस ग्रुप। मोहन बाबू सबका हिसाब करने वाले हैं। इनको आवंटित की गई जमीन वापस लेने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश के औद्योगिक हब पीतमपुर में बड़े बड़े दावों और वादों के साथ जमीनें हासिल करने वाले महानिवेशकों की मनमानी पर मोहन सरकार ने अब एक्शन लिया है। पिछले 10 सालों में पतंजलि, रिलायंस, एडीएजी और जापानी निवेशकों को आवंटित की गई 419 एकड़ कीमती औद्योगिक जमीन सरकार वापस लेने जा रही है। करोड़ों के निवेश और हजारों नौकरियों का ढिंढोरा पीटकर जमीन दबाने वाली इन कंपनियों से अब मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जमीन वापस लेकर नए और गंभीर निवेशकों को सौंपने की तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि पतंजलि को साल 2017 में 25 लाख रुपए प्रति एकड़ की कीमत से करीब 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। दावा किया गया था कि 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 5000 स्थानीय लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और पास्ता प्लांट का निर्माण किया जाएगा। लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी जमीन पर एक सिंगल ईंट नहीं रखी गई। अब उद्योग विभाग ने बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को अंतिम नोटिस जारी कर जमीन वापसी की कार्रवाई शुरू कर दी है। रिलायंस को पीतमपुर में लगभग 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी, जिसको लेकर दावा किया गया था कि देश का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन संयंत्र, डेटा सेंटर और हथियार निर्माण की इकाई लगाई जाएगी। ये दावा किया गया था कि 40,000 करोड़ का बड़ा निवेश आएगा। क्या आया? कुछ नहीं। आवंटन के समय 3 साल के भीतर उत्पादन शुरू करने की सख्त शर्त भी रखी गई थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी एक संयंत्र शुरू नहीं हुआ। अब इस आरक्षित जमीन पर बड़ा हिस्सा निरस्त कर अन्य कंपनियों को आवंटित किया जा रहा है। पीतमपुर में ही जापानी और दक्षिण पूर्व एशियाई ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए 178 एकड़ जमीन आरक्षित रखी गई थी। साल 2019 में जापानी संगठन जेट्रो की टीम ने दौरा भी किया था, लेकिन सालों बाद भी कोई ठोस प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतरा। अब इस जमीन को भी फ्री कर प्रस्तावों के लिए खोला जा रहा है। मध्य प्रदेश उद्योग विभाग अब ऐसी किसी भी जमीन को बख्शने के मूड में नहीं है जो केवल जमीन रोक कर बैठी है। इससे पहले इंफोसिस को इंदौर सुपर कॉरिडोर पर दी गई 120 एकड़ में से 50 एकड़ जमीन वापस ली जा चुकी है। एशियन पेंट्स और अन्य 32 एकड़ वाली कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है। इसी साल होने वाले इन्वेस्टर समिट से पहले मोहन सरकार पीतमपुर और प्रदेश भर में खाली पड़े औद्योगिक प्लॉटों का पुनरावलोकन कर रही है, जिससे वास्तविक निवेशकों को जमीन दी जा सके और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। तो देखा, मोहन बाबू हिसाब करने के मूड में है। चाहे पतंजलि हो या रिलायंस, सबका हिसाब होगा। अगर जमीन दबा के बैठे तो वापस करनी ही होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।